दोस्तों, आपका ऑनलाइन जीएस पॉइंट पर आपको सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रस्तावना, ऑप्शन 2 है भाग 3, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर डी है संविधान में कहीं नहीं। तो इसमें सही आपका आंसर है संविधान में कहीं नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आप लोगों के सामने। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघकल्प के रूप में, एकात्मक रूप में, राज्यों का संघ के रूप में और परिसंघ के रूप में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, परिसंघ के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, दृढ़ राज्य। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है यूके, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन यहाँ पे मिसप्रिंट है, अधिनियमन किया गया था, उसके सदस्य कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य। आपका ए वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश डैश से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब आगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन सन 1900 किसमें किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेबल प्लान, रिप्स मिशन, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफर, या फिर कैबिनेट मिशन। तो यहाँ कैबिनेट मिशन सही ऑप्शन है। कैबिनेट मिशन के कहने पर, संविधान सभा के कहने पर, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान आपका अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन में आपका है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रण महालेखा परीक्षण पद का सुझाव दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 1919 का अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षण पद का सुझाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? ये आप सभी लोग जानते हैं। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोग जानते होंगे। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, राजनैतिक राजनैतिक प्रकार जो है, इस प्रकार के राजनैतिक न्याय के बारे में भारतीय संविधान में कोई बात नहीं कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत हम भारतीय लोकतांत्रिक आदर्शों को ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की प्रस्तावना में, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ेंगे। एक प्रभुसत्ता संपन्न सामाजिक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम अगले बढ़ते हैं 16 की तरफ। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था? तो यहाँ पे संविधान बनाते समय सी वाला ऑप्शन सही है, समाजवादी शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। ये 1976 के 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था इसको। आगे चलते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 पीछे छूट गया है।
इसको हम लोग एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक 26 नवंबर 1949 को बना। अगला हम देखते हैं, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? संविधान के उद्देशिका का संशोधन सिर्फ एक बार किया गया है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर हमारा है एक बार। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन लेकर आया संविधान से लेकर के। आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। डेली हम 50 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर कराएंगे संविधान के। धीरे धीरे हर एक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन कवर कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।